Warm welcome, my dear students of this academy. You can see this chapter, Our Country, India. Okay, so today, what we have to understand about this chapter, Our Country, India. Okay, so let's start. India is a country of vast geographical expanse. आपको पता है इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है ना, बहुत ज़्यादा जो है क्या हो रखी है वो वास्ट कंट्री है। इन द नॉर्थ साइड, ओके, नॉर्थ साइड आपने देखा है, इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयास। वहाँ पे क्या है, सारे हिमालयास हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड में। सो द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और अरेबियन सी कहाँ पे, वेस्ट में। एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट साइड, बे ऑफ बंगाल का है हमारा ईस्ट में, ओके। अरेबियन सी इन द वेस्ट, okay, so the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east. Arabian Sea कहाँ है, वेस्ट में, Bay of Bengal in the ईस्ट में, एंड द इंडियन जो ओशन है इन द साउथ साइड है, ठीक है, वॉज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिसुला, जिसे क्या कहते हैं, इंडियन पेनिसुला, ओके। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया होता है, ठीक है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी। नॉर्थ में क्या आ जाएगा आपका, लद्दाख आ जाएगा ना, साउथ में आपका क्या है, कन्याकुमारी। सो नॉर्थ से लेकर साउथ में लद्दाख टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3,200 किलोमीटर। एंड द ईस्ट वेस्ट, जो इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश से लेकर टू कच्छ इज़ अबाउट 2,900 किलोमीटर। कहाँ से लेकर, अरुणाचल से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में आता है और कच्छ आपका कहाँ आता है, वेस्ट में से। अबाउट कितना है, 2,900 किलोमीटर, ओके। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्या क्या है, माउंटेन्स है लॉफ्टी, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, एंड द नदर्न प्लेन्स, ओके। अनइवन प्लेट्यू है सरफेस, एंड द कोस्ट, जैसे कोस्ट होता है ना, ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट है ना, एंड आईलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स को उसने क्या कर रखा है, यस, ओके। सो लैंडफॉर्म्स ये सब इनके क्या हैं, मेजर है, ठीक है। सो देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, क्लाइमेट की बहुत ग्रेट वेराइटी है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, एज वेल एज इन लैंग्वेज एंड कल्चर हमारे इंडिया में। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी, हम क्या देखते हैं डाइवर्सिटी में, फाइंड क्या करते हैं, यूनिटी को, जो रिफ्लेक्टेड करती है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन, जो हमें एक बांध के रखती है कि हम क्या हैं, हम भारत के वासी हैं, हम इंडियन हैं। सो इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सीन्स द ईयर 2011, ठीक है, इतना उसका बढ़ चुका है, ओके। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन देखी गई थी मोर देन 120 करोड़ देखी गई सीन्स द 11 वहाँ से, ठीक है, 2011 का आपका बता रखा है। तो इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर, बट अब नहीं है, अब ये फर्स्ट नंबर पे आ चुकी है, ओके। सो लोकेशन सेटिंग्स, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया जो ये पॉपुलेशन निकली थी 120 करोड़, ये आपका सीन्स कहाँ से था, 2011 से, ठीक है। बट अब ये जो है मोस्ट पॉपुलस में आ गया, तो इसकी और भी जो है पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, गॉट इट, इसकी जो स्ट्रेंथ है पॉपुलेशन की वो बढ़ चुकी है। लोकेशन सेटिंग, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कहाँ लोकेट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 एन माने नॉर्थ, पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, ठीक है, जो फिगर आपको 7.2 में आपका गिवन है, यू कैन सी 7.2, okay, this one is 7.2. You can see this map, okay, okay. So क्या बताया गया आपको 7.2 में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 एन पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री, ओके, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कहाँ से, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड है बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ, ठीक है, और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड्स है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
और इंडिया जो एक्सटेंड करता है बिटवीन 63 डिग्री 7 ईस्ट में एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स करता है, ठीक है। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, कौन सा होगा? सो ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंसेस है इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड at two extreme points of India. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hours. कितना होता है इसका? 2 hours का, ठीक है। आया समझ में? पूरा क्या बताया? इंडिया जो लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका 23 डिग्री 30 नॉर्थ है, पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे में होता है ये थ्रू द कंट्री तक, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और जो मेन लैंड है वो इंडिया का एक्सटेंड होकर बिटवीन कितना 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 36 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ओके, लेट मी विच दिस वन, या इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। तो ये जो लाइन होती है आपको पता है ना, लाइन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना। तो लॉन्गिट्यूड मीन्स क्या होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये लाइंस होती हैं, इससे जो है मेज़र किया जाता है, ठीक है। ये आपका 80 डिग्री है, यहाँ से आपका क्या करते हैं डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। और कितने आवर्स का डिफरेंस पड़ रहा है? ओनली 2 आवर्स। ओके, अंडरस्टूड। So due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India. So as such, the difference between these 2 points would be of कितना होता है? About 2 hours का, ज़्यादा नहीं है। As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes of for every 1 degree of longitude में दिखेगा, ठीक है। तो longitude means क्या होता है? What is the meaning of longitude? Longitude आपको मैंने पहले ही बताया, इस टाइप से जो होते हैं ना, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस और इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस। वेरी वेरी इजी, गॉट इट? ओके, सो एज यू हैव लर्नड अर्लियर, जैसे हमने पढ़ा है, द लोकल टाइम चेंजेस होता है बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड द सन राइजेस अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट, ठीक है। 2 hours पहले ही जो है ईस्ट में आता है, अरुणाचल प्रदेश से। दैन इन द वेस्ट गुजरात, फिर कहाँ जाता है? गुजरात। यू हैव ऑलरेडी read earlier why the local time of longitude of 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये है ना 82 डिग्री यहाँ से होता है, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा? यस, अरुणाचल। हैज़ बिन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो इसी को बेहतर क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, एंड दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड, ये जो मेरिडियन बोलेंगे या फिर हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसको और क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ये जो 82 डिग्री 30 लिया जाता है ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ये जो मेरिडियन है ये लॉन्गिट्यूड है, ऑल्सो टर्म्ड होता है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। Let's understand India's neighbors. So there are 7 countries that share land boundaries with India. कितनी countries हैं? 7, ठीक है। 7 countries जो है boundaries को क्या करती है? शेयर करती है। So let's understand these names. You can see here. Okay? ये आपकी पूरी neighboring countries है। You can see अफगानिस्तान, पाकिस्तान, है ना। So let's understand ऑफ दिस कंट्रीज फ्रॉम द फिगर 7.1 में ये जो आपका फिगर दे रखा है, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन एंड सी, क्या नहीं है। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई और आइलैंड नेबर श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रेट। आपको पता है ना, जो ये श्रीलंका है ये पूरा क्या है? सेपरेटेड है बेटा। आपका जो ये है ना श्रीलंका, ये आपका सेपरेटेड, ये जो लाइन है इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। क्या कहते हैं बच्चा? पाक स्ट्रेट। ओके, अंडरस्टूड व्हाट इज द पाक स्ट्रेट? यस, ओके। अब ये जो पाकिस्तान हो गए, नेबरिंग कंट्री हो गई आपके, ठीक है, नेपाल हो गया आपका, चाइना, म्यांमार, ये सब आपके, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, ये सब आपके क्या है? यस, नेबरिंग कंट्रीज। ओके,
So, political and administrative divisions. India is a vast country, I've already explained. For administrative purposes, the country is divided into 28 states and 8 union territories. अब कितनी है? 28 states and 8 union territories. Okay, so Delhi is the national capital है and the states have been formed mainly on the basis of languages में आपको मिलेंगे, right? Let's see फिजिकल डिविजन्स क्या होता है. इंडिया इज़ मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज कैसे कैसे फिजिकल फीचर में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड. ओके, स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय. आपको पता है स्नो कम्प्लीटली हिमालय से कवर्ड होता है ना. हिमालय मीन क्या होता है? अबर्ड ऑफ द स्नो, राइट. द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस में आपका होता है. सो कौन कौन से होता है? द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय जिसे हम हिमाद्री कहते हैं. द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज. ओके, मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री. सो ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री कहते हैं, जो सबसे ऊपर होती है ना, उसे क्या कहते हैं? हिमाद्री. सेकंड में आपकी कौन सी होती है? यस, मिडिल हिमालय जिसे हम हिमाचल कहते हैं, ठीक है, जो लाई करती है साउथ ऑफ द हिमाद्री. एंड पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, ठीक है. मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन जो है यहाँ पे हिमाचल में ये जो है होते हैं, ठीक है. क्या होते हैं? लाई होते हैं. फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन. द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज. शिवालिक आपका सदर्न मोस्ट रेंज. द नदर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट होते हैं. दीज आर फॉर्म बाय द एलोवियल डिपॉजिट, ठीक है. यहाँ पे कौन सी होती है? एलोवियल, ठीक है. नदर्न साइड क्या होती है? एलोवियल डिपॉजिट होती है, लेड डाउन बाय द रिवर्स के थ्रू, द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. सो दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है. दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स. ओके, सो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई करता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, है ना. ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपका कहाँ पे है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में. एंड इट इज़ अ ड्राई है, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड. इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, बहुत ही कम उसमें जो है वहाँ पे वेजिटेशन होता है. ओके, टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज. साउथ से देखा जाए जो नदर्न प्लेन्स होते हैं वहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप में होता है. द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन होता है ये. दिस इज़ अ रीज़न विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज यहाँ पे होती हैं. अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, अरावली हिल्स क्या वहाँ पे? ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड है. बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड में. द विंध्यास एंड द सतपुरा आर द यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं. द रिवर्स नर्मदा एंड तापी यहाँ पे फ्लो करती है थ्रू दीज रेंजेस में. ओके, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी. एंड द वेस्टर्न घाट्स और साइड्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द west and the eastern Ghats provide the eastern boundary. While the western Ghats are almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. Okay, so plateaus में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, है ना. सो टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई करते हैं कहाँ? कोस्टल प्लेन्स में. एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो. कैसे होते हैं? बिल्कुल नैरो. ओके, एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच बॉर्डर. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसे होते हैं? बॉर्डर होते हैं. ब्रॉडर मीन्स चौड़े. देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती है. द रिवर्स कौन कौन सी होती है ईस्ट में? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. ड्रेन कहाँ करती है? इनटू अ बे ऑफ बंगाल में. ओके, दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड करते हैं फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ से. ओके, द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड होता है वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. सुंदरबन डेल्टा कहाँ फॉर्म्ड होता है? कैसे होता है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में, तब हमारा सुंदरबन डेल्टा बनता है. गॉट इट कम्प्लीटली दिस चैप्टर? ओके, सो let's understand few points. Okay, firstly I'm just going to this. 2 group of island होते हैं also form part of India.
ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी, ओके, LA से याद आप रख सकते हैं, LA लक्षद्वीप अरेबियन। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, तो यहाँ पे ये कोरल आइलैंड होता है जो कहाँ है, केरला में लोकेटेड है, केरला की कोस्ट में। सो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द सदर्न ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? कौन सा है वो? फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन को जब आया था, है ना। सुनामी इज अ यूसी वेव जनरेटेड हुआ था ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर से, ओके। So let's understand some few points. Okay, the peninsula is a piece of land होता है that is surrounded by water on three sides, है ना। जैसे ट्राइंगल साइड का हमने बनाया तो इसी टाइप से तो हमारा क्या होता है, पेनिसुला होता है ना। Do you know large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country? ठीक है, कि आपको होता है जो लार्ज कंट्री होता है उनका जो है सिंगल स्टैंडर्ड टाइम उनके पास नहीं होता है फॉर द होल कंट्री का, ठीक है। द USA एंड कनाडा हैव 7 and 6 टाइम जोन्स इन रिस्पेक्टिवली ओनली। डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? रशिया में कितने होंगे? यस, ओके। So here also few points, let me check, wait a minute, हाँ, yeah, you can see here mountain hill ranges, mountain region देखो जो ये आपके कैसे ऑरेंज कलर के आ जाएंगे, माउंटेन रीजन है, प्लेट्यू रीजन जहाँ पे येलो येलो पार्ट है, प्लेन रीजन जहाँ पे आपका ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ओके। ओके, एलुवियल डिपॉजिट, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स होती है, ब्रॉड बाय रिवर्स के थ्रू आती है एंड डिपॉजिट होती है इन द रिवर बेसिन, ओके। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? अ रिवर और स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड, ओके। डू यू नो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा एंड द सुंदरबंस डेल्टा। सो द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर्स एंटर सी, जहाँ से रिवर एंटर करती है, ठीक है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर, उसी को क्या कहते हैं? माउथ ऑफ द रिवर, जहाँ से रिवर एंटर करती है, वेयर रिवर्स एंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। Let's do. Many girls are named after river like Yamuna, Mandakini and Kaveri. Do you know anyone in your locality who is named after a river? Ask your parents and others and make a list of such names. Could you also find other names related to water? Example, Shabnam, right? Okay. So now here danger waters down there in Sumatra started a big quake. ये आपका big quake था, but no one had expected the tsunami it did make. Waves big as mountain like an army they charged and into the South Asian lands with all might they bagged. Full with fury they killed people in thousands and destroyed everything from building to farmland. The waves came and went from Sumatra to other places and left nothing there except empty spaces. People were left without shelter and food. Tourists who had come decided they never should. People lost their loved near and dear ones, and survivors snatched and fought for clothes and burns. Relief to the affected was being sent out, but now a disease there was a big bout. People feared going near the sea. Could it swell up again, giving no time to flee? The fear installed in them may stay by the days, but in this darkness of sorrow there is still a happy. Wow, this is a rhyme, but this is a real story actually. Okay, dangerous water, कैसे कैसे सुनामी आया था, कैसे कैसे लोग सर्वाइव करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. ये देखो, तो इस टाइप की ये स्टोरी है, आप देख सकते हैं. ठीक है, ये सुनामी किलर वेव्स की कैसे कैसे देखो बच्चों ने ड्रॉ भी करके रखा हुआ है. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चन आंसर्स. Okay, so answer the following questions briefly. Name the major physical division of India. So the major physical division of India are mountains, plateaus, plains, coast, island. Okay, India shares its land boundary with 7 countries. Name them. Yes, absolutely. India shares its land boundaries with 7 countries. Okay, and the countries which India shares in boundaries are Pakistan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, Bangladesh. Okay, again Pakistan,
Afghanistan, Nepal, Bhutan, China, Myanmar, Bangladesh. Okay, these are yes neighboring countries. Okay, 7 neighboring countries जो क्या शेयर करती हैं आपकी land boundaries. Okay, the two major rivers, which two major rivers fall into the Arabian Sea? So the two major rivers that fall into Arabian Sea are Narmada and Tapi. Next question D. Name the delta formed by the Ganga and the Brahmaputra. So the delta formed by the Ganga and the Brahmaputra is Sundarban Delta. It is world's largest delta. Very good. Next is how many states and union territories are there in India? Which states have a common capital? Okay, so number of states in India 28 and number of union territories 8. Okay, Haryana and Punjab have common capital i.e. Chandigarh. Okay. Let's understand F1. Why do a large number of people live in the northern plains? क्यों रहते हैं वहाँ पे large number? Because large number of people live in the northern plains as the land is very fertile. है ना वहाँ पे fertile है. Next is why is Lakshadweep known as a coral island? क्यों बोलते हैं उसे? Lakshadweep is known as coral island as this island is made of corals and corals are skeletons of tiny marine animals called polyps, and when the living polyps die their skeletons are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton which grows higher and higher, thus forming the coral island. Okay, take the correct answer. The southernmost Himalayas are known as शिवालिक्स. सदर्न में कौन सा था हिमालय में? शिवालिक. साइद्री इज ऑल्सो नोन एज अरावली. वेस्टर्न घाट्स हिमाद्री. यस, वेस्टर्न घाट्स. द पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्री श्रीलंका. यस, इंडिया एंड श्रीलंका. India and Sri Lanka. The Indian island in the Arabian Sea are known as Lakshadweep Island. Very good. The oldest mountain range in India is the Aravalli Hills. India has an area of about 3.28 million square kilometer. The Greater Himalayas are also known as Himadri. The largest state in India in terms of area is Rajasthan. The river Narmada falls into the Arabian Sea, and the latitude that runs almost halfway through India is Tropic of Cancer. Got it completely this chapter? So you have to learn these question answer carefully and also read the chapter from your book. Thank you everyone.